Hello everyone, today in this video we have another topper from one of our recent batch, and today we are going to discuss about how to study in 9th, 10th, 11th, 12th classes so that we can perform well in our board exams as well as we can prepare ourselves for future competitions also. So Shivanshi, you scored 90% marks in your 10th as well as 12th board exams. So tell how much importance did you give to 9th, 10th, 11th, 12th classes and why these classes are considered so much important? हेलो एवरीवन, माय नेम है शिवांशी पाल। मेरा मानना है कि सारी ही क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर फिर भी 9th to 12th क्लासेस का इम्पोर्टेंस अलग ही होता है, क्योंकि ये आपका एक बेस डेवलप करती है ताकि आप आगे की कॉम्पिटिशन्स की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। बहुत से कॉम्पिटिशन्स जैसे कि जेई और नीट का सिलेबस 11th to 12th से ही होता है, जिसकी तैयारी करने के लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो आपको 11th और 12th अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी, और कुछ अलग एग्ज़ाम्स जैसे कि एनडीए और उसके भी अलावा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो कि 9th से सिलेबस लेके कवर करते हैं पूरा 12th तक का, उसके लिए भी हम लोग को 9th से अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो कोई भी कॉम्पिटिशन हो आजकल, ज़्यादातर कॉम्पिटिशन का सिलेबस 9th to 12th से ही आता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज होती हैं। सो शिवांशी, 9th, 10th में आपने किन किन बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया, किन किन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया? 9th 10th क्लास में मेरा बेसिकली एक एम था कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको फॉलो करना है, उनके नोट्स को बार बार रिवाइज़ करते रहना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैंने ज़्यादातर अपना फोकस जो है मैथ्स और साइंस को दिया था, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा पसंद था पढ़ना। इस वजह से मेरा थोड़ा लैंग्वेज में पीछे रह गया था और इसकी वजह से थोड़े मेरे मार्क्स भी लैंग्वेज में अच्छे नहीं आ पाए थे। पर फिर भी मैं रिकमेंड करूँगी कि सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से बैलेंस करके स्टार्टिंग से पढ़ो, और जब शुरुआत अच्छी होती है तो एंडिंग भी अच्छी हो ही जाती है। सो शिवांशी, आफ्टर 10th क्लास यू ऑप्टेड फॉर मैथ्स, तो क्या सोचकर आपने मैथ्स स्ट्रीम के लिए ऑप्ट किया? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मैथ्स ले लेते हैं ये देखकर, या फिर आपको मैथ्स से कोई स्पेशलिटी लगती है या आपका इंटरेस्ट है मैथ में इसलिए आपने मैथ्स लिया? क्योंकि मैथ्स काफ़ी फोकस और डिसिप्लिन वाला सब्जेक्ट है और बहुत बच्चे मैथ्स लेने से डरते भी हैं क्योंकि हार्ड वर्क करना पड़ता है इसमें। तो आपने जब 10th के बाद मैथ्स लिया 11th 12th के लिए, तो इन 2 साल में आपने किस तरीके से पढ़ा और किन किन बातों पर ध्यान दिया ताकि आप मैथ्स अच्छे से कर पाएँ? मैंने मैथ्स इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें मुझे इंटरेस्ट था, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हम लोग इससे दे सकते हैं, जैसे कि जेई हो गया और एनडीए भी हो गया। जब मैंने 11th और 12th में एंटर किया और मैथ्स स्टार्ट की पढ़ना, तो मैंने सारी क्लासेस फॉलो की, जैसे कमल भैया हम लोग को पढ़ाते थे, सारे नोट्स करना और घर पे जाके दोबारा से वो क्वेश्चंस सॉल्व करना। फिर एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़ना, जैसे उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो एनसीईआरटीज़ में अलग से बॉक्सेस में दिए जाते हैं, उनको पढ़ना, फिर उनके क्वेश्चन सॉल्व करना। इसके बाद फिर पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करती थी मैं, जिससे कि प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मैंने 11th और 12th के ही प्रिपरेशन के साथ साथ जेईई मेंस क्लियर किया अभी, हालांकि परसेंटाइल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब मैं उसके लिए ड्रॉप लेके अच्छे से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन अभी तैयारी करते हुए मैंने पाया कि मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है तैयारी करने में जैसे और बच्चों को होती है, क्योंकि मेरी 11th और 12th का बेस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि 11th और 12th में अच्छे से प्रिपेयर करें, हो सके अगर टाइम बचे तो बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी क्वेश्चंस सॉल्व करें, तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। सो शिवांशी, अभी आपकी स्कूलिंग अच्छे से हो गई है, आपने दोनों ही बोर्ड एग्ज़ाम 10th और 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और जैसा कि आपने बताया कि 12th के बाद अभी आप इस साल जेईई की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो शेयर करिए अपने व्यूज़ कि किस तरीके से आप इस समय प्रिपेयर कर रही हैं। मैंने अभी जेईई का ड्रॉपर बैच लिया है फ्रॉम पीडब्ल्यू, और उनके टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो अभी मैं वहीं से प्रिपेयर कर रही हूँ और अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना अच्छे से अच्छा हो पाए प्रिपेयर करूँ। उनके क्लासेस को फॉलो करना रहता है पूरे दिन भर, और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी होती है। सो शिवांशी, पढ़ाई करते करते जब दिमाग थक जाता है और फोकस नहीं कर पाता है चीज़ों पर, तो फिर किस तरीके से आप खुद को रिफ़्रेश किया करते थे ताकि वापस से दिमाग पढ़ाई पर फोकस कर सके? जब पढ़ाई करते करते फोकस कम हो जाता है तो मैं बहुत सी हॉबीज़ फॉलो करती हूँ, जैसे मुझे ड्राइंग करना पसंद है तो मैं ड्राइंग करती हूँ। जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि स्कूल की भी बहुत सारी को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको वो लोग फॉलो करते हैं, तो उसमें अपने आप को इंगेज रखो। इससे एक पर्सनल जो डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत अच्छे से होता है और पढ़ाई में भी अच्छे से मन लगता है। फिर सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने दोस्त इतने अच्छे बनाओ कि
आपको पढ़ाई से बार बार आपका मन जो है भटके ना, वो आपको मोटिवेट करते रहे। आपका सर्कल इतना स्ट्रांग होना चाहिए। शिवांशी, इन टुडेज़ टाइम मैंने देखा है कि एक प्रैक्टिस कॉमन हो गई है कि बच्चे डमी स्कूल्स में एडमिशन ले लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इस तरीके से उन्हें ज़्यादा समय मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रैक्टिस सही नहीं है, क्योंकि स्कूल से बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है जो कि घर पे या कोचिंग में नहीं हो पाता है। तो इस डमी स्कूल्स में एडमिशन लेके बच्चे अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका क्या मानना है इस प्रैक्टिस पर? आजकल बहुत से स्टूडेंट्स मानते हैं कि स्कूल में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए वो डमी स्कूल्स ज्वाइन करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, जैसे कि जेई हो गया या फिर नीट हो गया। इससे उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है बहुत कम हो जाता है या फिर होता ही नहीं है बहुत से बच्चों का। सिर्फ वो लोग एक ही एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, 2 साल वो लोग एक ही टारगेट पे काम करते हैं। इससे वो बहुत सारी वैसी चीज़ें सीखना भूल जाते हैं जो और बच्चों ने सीखी है, जो आगे जाके उनकी लाइफ में हेल्प करेंगी, लेकिन उन्होंने वो चीज़ नहीं सीखी। इससे भले ही उनका प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और उनका सिलेक्शन भी हो जाए, पर उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन भी ना हो पाए, उनके लिए तो ये और भी बुरी बात है। आजकल बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बोलने लगे हैं कि डमी स्कूल्स ज्वाइन करो और उनके जो ओवर क्लासेस हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, उनको ज्वाइन करो। तो ये जो कोचिंग से ऐसा बोलते हैं, जिनकी क्लासेस इतनी ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से बच्चे डमी स्कूल्स ज्वाइन करते हैं, उन कोचिंग्स की ये प्रैक्टिस बहुत गलत है और बहुत सारे बच्चे इस रेड ट्रैप में आते जा रहे हैं, जो कि आगे जाके उनको बहुत प्रॉब्लम करेगी। यस, एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा। एजुकेशन इज़ अबाउट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट्स नॉट ओनली अबाउट सेलेक्टिंग इन एनी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। शिवांशी, मैंने आजकल देखा है एक ट्रेंड नया कॉमन हो गया है कि ऑनलाइन कोर्सेज का, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि ये काफ़ी अफोर्डेबल हैं और काफ़ी बच्चे इनको लेकर अच्छे से पढ़ाई करते हैं और सिलेक्ट भी होते हैं। पर इन कोर्सेज़ के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे बच्चे कम फीस होने के कारण इनको ख़रीद तो लेते हैं, पर सीरियसली इनको अटेंशन नहीं देते हैं, सीरियसली सारी क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं और स्कूल में भी ध्यान नहीं देते हैं ये सोचकर कि उन्होंने कोर्स ले लिया उससे पढ़ लेंगे, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में भी ध्यान नहीं देते ये सोचकर कि कोर्स पढ़ लेंगे, और कोर्स कंटिन्यू वो ध्यान उतना अटेंशन देते नहीं है उस पर। तो इससे क्या होता है कि निगेटिव इम्पैक्ट और पड़ जाता है, उनकी पढ़ाई हैम्पर हो जाती है। तो इनके पॉजिटिव और निगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में आपका क्या मानना है? हाँ, बहुत से बच्चे हैं जो अपने फ्रेंड्स को फॉलो करते हैं, बहुत से ऐसे कोर्सेज ले लेते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, जिससे वो ऑनलाइन अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। मैंने दोनों ही स्टूडेंट देखे हैं जिनका सिलेक्शन होता भी है, बहुत अच्छे रैंक से सिलेक्शन होता है, और जो बच्चे इसके साथ कोप अप नहीं भी कर पाते हैं। तो बस सिंपल सी चीज़ ये है कि सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है आपको। आपको चूज़ करने से पहले एक चीज़ सोचनी चाहिए कि आप उसके साथ कोप अप कर पाएंगे अपने स्कूल्स के साथ, अपनी अदर स्टडीज़ के साथ, ऑनलाइन क्लासेस पे एकदम फोकस होकर पढ़ना, फिर सेल्फ स्टडी करना, इतना आप कर पाएंगे या फिर नहीं। आपको सिर्फ ये सोच के ऐसे बैचेस नहीं लेने चाहिए कि इनकी फ़ीस बहुत कम है, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बहुत सस्ता था, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। प्रॉब्लम पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट हुआ है, आपकी मेहनत वेस्ट हुई है। जो आपको मेहनत करनी चाहिए थी आपने वो सही डायरेक्शन में नहीं लगाई है। तो आप पहले ही अच्छे से सोच ले कि आपको कहाँ पे मेहनत करना है, या फिर तो आप अपने जिससे प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे अपनी ऑफलाइन क्लासेस जा रही हैं, अपनी स्कूल की स्टडीज़ जा रही हैं, उसको फॉलो करो, या फिर तो ऑनलाइन में जाके उसके वहाँ पे जाके धमाल मचाओ, वहाँ पे एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो। बस यही सिंपल सी चीज़ है, आपके मेहनत पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वेरी गुड शिवांशी, आपने बहुत अच्छे से अपने व्यूज़ को शेयर किया, जिससे बच्चों को काफ़ी मार्गदर्शन भी मिलेगा। अच्छा शिवांशी, यू स्टडीड फ्रॉम 9th to 12th in Opportunity Educators. Now I want to know कि how was your experience in studying here and is there anything of improvement you want कि वो चीज़ यहाँ पर और हो तो और अच्छा रहेगा बच्चों के लिए? Please tell us, it will be nice to hear. जब से मैंने यहाँ पे 9th में क्लासेस ज्वाइन की थी, तब से हर साल मैंने अपने इम्प्रूवमेंट देखा है। यहाँ की क्लासेस बहुत अच्छी रही है। भैया जैसे मैथ्स और साइंस पढ़ाते थे, उनको फॉलो करके बहुत अच्छे मैंने मार्क्स स्कोर किए हैं, और हर साल ही इम्प्रूवमेंट मैंने अपने आप में देखी है। और रही बात यहाँ के इम्प्रूवमेंट की, तो मैं आशा करती हूँ जो हमारे क्लास के टाइम पे यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले थे, वो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे बस। और बहुत कुछ यहाँ पे अच्छा है। मैं अपने जूनियर्स को सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे आके आप अपनी स्टडीज़ में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो यहाँ पे आकर ज्वाइन करिए, और यहाँ की ऑफलाइन क्लासेस बहुत अच्छी है। Thank you शिवांशी, may God bless you a lot of success and happiness in your future life.
So, dear viewers, this was Shivanshi Pal. I hope you would have listened her attentively to the words shared by her, and thanks for watching. Please leave a comment below this video. How was a shared session? And stay connected for the future educational videos. Thank you, everyone.